चलो देखो, चैप्टर है 6 त्रिभुज है ना, 6.5 ना। हाँ ABC है या ABD होगा? कहाँ पे ABD है। ए, हाँ त्रिभुज ABD है। इसमें देखो एक आकृति दिया हुआ है 6.53, ठीक है। इसमें ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A बोला है समकोण है। समकोण मतलब क्या, वहां पे 90 डिग्री कोण बन रहा है तो दर्शाना, और क्या AC लंब है BD पे। सबसे पहले हमें चित्र दिया हुआ है, मतलब जो आकृति दिया हुआ है उस आकृति को बना लेते हैं। इसमें देखो आकृति दिया हुआ है, क्या आकृति ये दिया हुआ है, इसका नाम दे दो ABCD, नहीं ABD है ना, ABD। यहाँ पर जो है A क्यों दिए, समझो इधर, यहाँ पे A इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है A समकोण है ना, यहाँ पे A समकोण दे दिए। उसके बाद इसमें फिर क्या बोला है, तथा AC लंब है किस पे, BD पे। अब बताओ BD कौन है, ये भुजा है ना, AC लंब है BD पे। चलो यहाँ से लंब खींच BD। तो ये आकृति हमें दिया हुआ है, तो हमें इसमें सिद्ध करना है इस आकृति में कि AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू BD पहला नंबर में, ठीक है। तो हम चलो पहला नंबर इसको प्रूव करके दिखाते हैं। अब देखो इसमें जो सब भुजा दिया होगा उस सब भुजा को पहले खोजना पड़ेगा। तो खोजेंगे कैसे, यहाँ पे देखो AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। AB खोजो किस में है, देखो AB इसमें नजर आ रहा है, यहाँ पे AB हो गया। उसके बाद BC यहाँ पे C दे दिया है, AC लंब है, BC इसमें आ रहा है, इस त्रिभुज में इसी में आ रहा है। उसके बाद DC इसमें आ रहा है, इस ऊपर वाले त्रिभुज में आ रहा है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में आ रहा है, यही ना। अच्छा BC निकाले तो BD है कहाँ पे, ऊपरी वाला में हल कर। हाँ अच्छा BD है, BD है। अच्छा BC इंटू BD होगा ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे तब BC इंटू BD होगा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला भुजा लेना है पूरा। इसका मतलब छोटा, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। और ये तो पते है जब यहाँ पे लंब होता है तो त्रिभुज समरूप होता है, और समरूप होगा तो त्रिभुज क्या होगा, उसका भुजा अनुपात में होगा, एक ही अनुपात में होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसमें पहला नंबर प्रूव करने के लिए देखो, पहला नंबर प्रूफ लिखेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम दे दो ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में पहले इन दोनों त्रिभुज को तो समरूप करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज समरूप होगा तभी उसका भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा। यहाँ पे भी समझो ABC में देखो, इस त्रिभुज ABC में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। लिखेंगे कोण BCA बराबर बोल सकते हैं DAB। और बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे 90 कोण बन रहा है ना A पे, सब पहले बोल दिया समकोण है। उसके बाद देखो कोण B दोनों त्रिभुज का है, नहीं है, ABC का भी या ABD का भी, B उभयनिष्ठ हो रहा है ना। तो कोण B या बराबर कोण B क्या है, उभयनिष्ठ। अब बताओ जब दो कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ही, तो शेष कोण से तीसरा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे A समरूप लगा लेंगे, A समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ABD के। अब बताओ जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसका भुजा एक ही अनुपात में होगा। तो अब बताओ इस त्रिभुज का हम कर्ण क्या है, देखो ABC का कर्ण क्या है, AB ले लेते हैं, ले लिए। इस त्रिभुज ABC में कर्ण AB ले लिए, और बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण क्या है, BD है, तो BD ले लिए अनुपात में। अब क्या करो, इस छोटा वाला त्रिभुज का आधार ले लो BC, ले सकते हैं ना। यहाँ पे लंब है तो ये होगा आधार, ये होगा कर्ण, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण, ये होगा लंब, होता है ना तीन चीज। अब इसमें क्या करते हैं हम, छोटा वाला त्रिभुज का भुजा ले लेते हैं BC, ठीक है। उसके बाद
आप बड़ा वाला त्रिभुज देखो ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार ए बी नहीं है, तो ले लो क्या ए बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कर दो अब गुना, ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, उसके बाद बी सी इंटू बी डी, हो गया प्रूव। पहला नंबर क्या हो गया प्रूव। उसी तरह से हम दूसरा नंबर प्रूव करते हैं। देखो देखो दूसरा नंबर में क्या है, तो देखो दूसरा नंबर में भी वही सेम, पहले खोजना पड़ेगा भुजा कहाँ कहाँ पे है। अब देखो भुजा ए सी खोजो, ए सी कहाँ नजर आ रहा है ए सी, ये वाला ठीक है ए सी, और बी सी कहाँ पे ये वाला, उसके बाद डी सी ना डी सी ना छोटा, ठीक है। एक काम करो दूसरा नंबर को हम बाद में प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है दूसरा नंबर अगर प्रूव, अब हमें चलना पड़ेगा इसमें और इसमें, लेकिन इसमें चलेंगे त्रिभुज समरूप होगा नहीं। क्या हम करते हैं पहले हम 3 नंबर का प्रूव कर लेते हैं, तब दूसरा नंबर ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि ये छोटा वाला त्रिभुज पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, और फिर ये छोटा वाला त्रिभुज इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। और जब दोनों LHS बराबर होता है उसी तरह से RHS बराबर होगा ना, मतलब ये छोटा वाला पूरे बड़े वाले के ये छोटा वाला पूरे बड़े वाले के, इसका मतलब ये छोटा और ये छोटा वाला दोनों क्या होगा समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो भुजा एक ही अनुपात में होगा। तो हम 3 नंबर का प्रूव करते हैं। 3 नंबर में है क्या, देखो AD का स्क्वायर, AD खोजो, AD यहाँ पे आया, AD BD पूरे बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है। उसके बाद CD कहाँ पे इस छोटे वाला, मतलब कहने मतलब इस छोटा वाला त्रिभुज है पूरे, जिस तरह से इसमें ये छोटा वाला त्रिभुज लिए थे ना, उसी तरह से ये छोटा वाला त्रिभुज आप पूरे बड़े वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज का नाम, छोटा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABD में। अब इसमें देखो छोटा वाला त्रिभुज यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर, और बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, इसका नाम दे दे कोण ACD बराबर कोण BAD, कहां से 90 डिग्री से। उसी तरह से D तो दोनों त्रिभुज का कोण है ना, बड़ा वाला त्रिभुज का भी और छोटा वाला त्रिभुज का भी, दोनों त्रिभुज का कोण है ये। तो यहाँ पे बोल दे कोण D बराबर कोण D कहां से उभयनिष्ठ। अब यहां से देखो लिख देंगे ए समरूपता से त्रिभुज ACD समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABD के। अब बताओ जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसका भुजा एक ही अनुपात में होगा, नहीं होगा। तो अब देखो त्रिभुज ACD में हम क्या करते हैं, त्रिभुज ACD का यहाँ पे लंब है, तो लंब के सामने वाला भुजा क्या होगा कर्ण, ये कर्ण ले लेते हैं, ठीक है। इसका कर्ण ले लिए, इस त्रिभुज में कर्ण ले लिए क्या AD, और बड़े वाला त्रिभुज का कर्ण क्या है BD। उसके बाद क्या सिद्ध करना वही देखो, उसके बाद BD अब देखो कहां पे BD अच्छा BD तो हो गया ना। अब करना है क्या CD, तो हम क्या करते हैं छोटा वाला त्रिभुज की आधार ले लेते हैं CD ले लिए, इसका हम ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज का ले लेते हैं, ये ले सकते हैं ना, क्योंकि ये AD भी है ना बट्टा AD। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कर दो गुना, AD गुना AD क्या हो जाएगा AD स्क्वायर, अब BD इंटू CD हो गया। एक काम कर लो इसको, यहाँ पे जो पहला नंबर जो प्रूफ लिखे थे समरूप हुआ था, कहाँ समरूपता लगाए थे, हाँ इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड। यहाँ पे ये समझ रहा है ना भुजा हम कैसे अनुपात में कर रहे हैं, क्योंकि देखो छोटा वाला त्रिभुज का लिए कर्ण, बड़ा वाला त्रिभुज का भी लेना पड़ेगा कर्ण, एक ही अनुपात होगा। उसके बाद इस छोटा वाला त्रिभुज का लंब इस बड़े वाले त्रिभुज के लंब के अनुपात में होगा, नहीं होगा। छोटा वाला त्रिभुज का लंब CD ले लिए और बड़ा वाला त्रिभुज का लंब क्या ले लिए AD ले लिए, तो बस AD गुना AD स्क्वायर। उसे हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना वो देख के लिया जाता है। चलो अब दूसरा नंबर यहाँ से आप देखो तुरंत प्रूव हो जाएगा। दूसरा नंबर कैसे प्रूव होगा, देखो
त्रिभुज ए बी सी भी समरूप है ए बी डी के, और त्रिभुज ए सी डी भी समरूप है ए बी डी के, है ना। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। उसी तरह से जब ये दोनों समरूप होगा तो ये दोनों भी क्या होगा, समरूप होगा। लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि हो गया। अब जब समरूप होगा तो भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा, नहीं हो जाएगा। अब हमें खोज लेना है क्या, उसको देखो, AC स्क्वायर लाना है। तो क्या करो, देखो इस त्रिभुज में AC क्या है, पहले हम किस में चलेंगे, त्रिभुज इसमें चल देते हैं। लिखेंगे अब त्रिभुज, अच्छा पहले यहाँ पे लिख दो, अभी नहीं लिखेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD, मतलब दोनों छोटा वाला त्रिभुज में हम चल रहे हैं। अब देखो इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में समीकरण फर्स्ट और सेकंड से त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज ACD के। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा। अब यहाँ पे समझो, ABC में क्या करते हैं, ABC देखो ABC में ये है ना त्रिभुज ABC, इस ABC में AC क्या है, इस त्रिभुज का लंब है, ठीक है। उसके बाद अब त्रिभुज ACD में लंब कौन होगा, DC है, DC बोल दो, DC होगा ना, DC लंब होगा ना। इस त्रिभुज में लंब हो गया, समझो ध्यान से, इस त्रिभुज में लंब मान लिए ये, और ACD में इस त्रिभुज का लंब मान लिए CD, तो लंब अनुपात होगा लंब के, क्योंकि त्रिभुज समरूप है, DC बराबर। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज का, ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज है ना, ये नहीं छोटा वाला नहीं, मतलब ये वाला त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का आधार क्या है, BC है। चलो इस त्रिभुज का आधार क्या ले लिए, BC ले लिए। उसके बाद अब ACD का भी आधार लेना पड़ेगा ना, इसका आधार देखो, लंब तो ये मान लिया, आधार क्या होगा इसका, ये होगा ना, और ये कर्ण होगा, तो आधार क्या हो जाएगा, AC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दो, AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा BC इंटू DC। तीनों हो गया प्रूव। चलो एक यहाँ पे किया ना, चलो लिखो, इस पे हो गया कंप्लीट। इसमें 3 क्वेश्चन था, हो गया। चलो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है क्या, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब क्या, जिसका कोई दो भुजा क्या हो, बराबर हो या समान हो, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो और इसका कोण C दे दिया है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री, मतलब C समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है क्या, इसमें AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, यही ना। चलो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ACB एक समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसमें कोण C क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है। तो लिखेंगे हल, दिया है ACB एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें नहीं मान लो, ठीक है, दिया नहीं है, मान लो, दिया है ना, दिया है, क्या दिया हुआ है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बताओ, जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये भुजा और ये भुजा मान लो क्या है, बराबर है। बोल देंगे यहां से AC या बराबर BC, नहीं AC बराबर BC। अब यहाँ पे कोण C दे दिया है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर सिद्ध करना है कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वह 2AC के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अब बताओ यहाँ पे जब कौन सी 90 लिखेंगे, कौन सी क्या है 90 डिग्री है, और जब यहाँ पे एक कोण 90 हो जाता है तो पाइथागोरस प्रमेय से बोल सकते हैं, जब ये 90 हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध किया ना, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा, ये ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में, चूंकि कोण सी कितना है 90 डिग्री, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, कर्ण ए बी है, ए बी का जो स्क्वायर होगा वह आधार के स्क्वायर प्लस लंब AC के स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ना क्या, BC बराबर AC नहीं है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो अब जहां पे BC है वहां पे AC ले सकते हैं, AB का जो स्क्वायर होगा वह क्या हो जाएगा, BC की जगह पे AC ले लो, तो AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर एगो AC स्क्वायर एगो AC स्क्वायर, तो 2AC स्क्वायर नहीं तो हो जाएगा 2AC स्क्वायर, हो गया प्रूव्ड। चलो लिखो, चलो देखो अगला 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। वही बिल्कुल इस 4 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका ये बिल्कुल उल्टा है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा था, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगेगा, ठीक है। बोल रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC क्या हुआ है, दिया हुआ है, तो और दिया है AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। बताओ समकोण कब होगा, अगर कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाता है क्या होता है, समकोण हो जाता है। तो देखो लिखेंगे यहाँ पे हल लेके, दिया है क्या, दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें AC बराबर दे दिया है किसके, BC के, और AB का स्क्वायर बराबर है किसके, 2AC स्क्वायर के, ये ना। अब देखो AB का स्क्वायर, तो 2AC को लिख सकते हैं एगो AC स्क्वायर प्लस एगो AC स्क्वायर, समझे इधर, 2 AC को लिख सकते हैं एगो AC स्क्वायर प्लस एगो AC स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 2 हो जाएगा ना, तोड़ के लिख दिए इसको। अब जहाँ पे AC है वहां पे ले लो BC, क्योंकि AC की जगह क्या लेना है हमें, BC दिया हुआ है। हाँ, AB स्क्वायर बराबर जहाँ पे AC है AC की जगह BC ले सकता है, स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बताओ ऐसा कब होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, AB का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसीलिए रे अल्लाह तो अल्लाह कहता है रे लड़का, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ना, के विलोम से कोण ACB कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। प्रूव हो गया। हाँ चलो देखो अगला, इधर देखो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा दिया हुआ है 2A है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा दे दिया है और उसका मान भी दे दिया है कितना, 2A। तो बोल रहा है प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई निकालना है। बताओ समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है कितना, 2A,
ये भी 2a, ये भी 2a दिया हुआ है ना, उसके बाद ये भी दिया है 2a। मतलब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा तो क्या होगा, बराबर ही होगा। और 2a रख दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, भुजा निकाल लिए। अब हमें इस बोल रहा है कि भुजा निकालने के बाद इसका शीर्षलंब क्या होगा। देखो एगो शीर्षलंबो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का सब बराबर होगा। तो इसका एगो शीर्षलंब AD होगा, एक हो जाएगा बी होगा, एगो EF होगा, ये सब होगा शीर्षलंब होगा। तो कोई एगो शीर्षलंब निकाल दो, सभी शीर्षलंब क्या होगा, वही होगा, क्योंकि भुजा सेम वही रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या याद रखना पड़ेगा तुमको। समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है, जिस भुजा पे पड़ता है उसको आधा कर देता है। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब जो होगा, जिस भुजा पे पड़ेगा उसको क्या कर देता है, समद्वि भाजित कर देता है। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। समबाहु त्रिभुज का अगर हम लंब कर खींचेंगे किसी भुजा पे, समबाहु त्रिभुज का भुजा जिस भुजा पे पड़ेगा लंब, वह उसको क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है, मतलब आधा आधा कर देता है। अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 2a है, तो ये कितना होगा, a होगा, ये भी कितना होगा, तब a होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमको चाहिए, देखो हमें ये मालूम है, ठीक है, यहाँ पे लंब खींचे है ना। अब बताओ ये मालूम है, ये मालूम है, तो हम क्या लंब नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से किसी त्रिभुज में चल के। अब यहाँ पे क्योंकि ये भुजा तो मालूम हो गया, अब ये भुजा मालूम है 2a, यहाँ पे नवद्वीय कोण बनी रहा है क्योंकि शीर्षलंब है। तो बताओ त्रिभुज ABD में चलेंगे, हमें निकालना है, क्या निकालना है, लंब। लंब निकाल सकते हैं ना, वही निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्या, पहले लिखो, दिया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AB BC AC कितना दिया हुआ है, 2a है, यही ना। चलो हम जानते हैं, चूंकि AD लंब है किस पे, BC पे, समझो यहाँ पे AD ये लंब खींच रही है किस पे, हमने हाँ BC पे। तो बताओ समबाहु त्रिभुज का जिस पे पड़ेगा, तो यहाँ से इसीलिए क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा किसके, यानी कि BD बराबर CD के, ठीक है। तो BD है, तो अब यहाँ पे तो अगर हम यहाँ से BD को लिख सकते हैं ऐसे, इसका मतलब BC को लिख सकते हैं BD प्लस CD, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2a, और हमें BD का निकालना, BD निकाल लेते हैं, BD निकालना है ना, ये कैसे हुआ है, तो CD की जगह क्या दे दो, BD प्लस का BD, CD भी निकाल सकते हैं, देखो हाँ 2a बराबर 2BD हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो BD का वैल्यू कितना आ गया, a आ गया। और AB का तो वैल्यू पते है, AB का वैल्यू कितना है, 2a। तो अब हमें चलना है किसमें, त्रिभुज ABD में, क्योंकि हमें शीर्षलंब AD चाहिए ना। अब चलेंगे यहां से त्रिभुज ABD में, इसी में ना, त्रिभुज ABD में कोण D दिया है कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमने मान लिया चूंकि AD लंब है किस पे, BC पे लंब है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से बोल सकते हैं कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह होगा किसके, लंब के स्क्वायर के, प्लस आधार BD है ना, BD के
स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया हुआ है देखो, ए बी का मान, ए बी 2 है ना, ए बी का मान 2a दिया हुआ है ना, तो ए बी बराबर ले लेंगे 2a का स्क्वायर। एडी तो निकालना ही है, एडी को एडी रहने दो, बीडी का वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ए गुना ए स्क्वायर, एडी स्क्वायर अब प्लस का ए स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो कहने का मतलब एडी स्क्वायर, और फाइनल बोल सकते हैं 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा 3a स्क्वायर। हमें तो शीर्षलंब चाहिए ना, मतलब एडी स्क्वायर थोड़ी चाहिए, एडी चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा, एट स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर। लेंगे प्लस माइनस में, लेकिन खाली प्लस से लेना है यहाँ पे, तो ए तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन रूट 3 रह जाएगा ना, रूट 3a, तो इसका लिखेंगे अतः शीर्षलंब ए डी, उसी तरह से हम बी भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से ए भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये निकाल सकते हैं ना। ए डी बराबर कितना हो जाएगा, बीई बराबर सी एफ बराबर कितना आएगा रूट 3a, ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसको लिखो, ठीक है, हाँ हो गया। तो अब कल से कितना नंबर तक बता दिए, 6 नंबर तक ना, अब कल से 7 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे।